हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे एग्ज़ाम्स का 90% स्कोर हमारे स्टडी मटेरियल पर डिपेंड करता है। हमारे स्टडी मटेरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बुक्स, जो कि हमें पूरी नॉलेज देती है। सेकेंड है प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर्स के पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से हमें पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है। तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि IBPS क्लर्क 2020 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कौन से प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टडी मटेरियल जानने से पहले हम IBPS क्लर्क 2020 के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। मेंस पेपर में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो गाइस, सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 3 बुक्स के नाम बताऊंगी एंड उनके ऑथर्स एंड पब्लिकेशन भी बताऊंगी, ताकि आप इजीली परचेस कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं वो 3 बुक्स कौन सी हैं। पहली बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन की। रेन एंड मार्टिन की बुक्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बुक्स है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एरिहान पब्लिकेशन की। सो आपको पता ही होगा कि एरिहान पब्लिकेशन की बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस पब्लिकेशन के बुक्स को रिकमेंड करते हैं एंड पढ़ते भी हैं। तीसरी बुक्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसे आई एम श्योर आपको परचेज़ करना चाहिए। इसमें आपका 90% सिलेबस कवर होगा। वो है वर्ल्ड पावर मेड ईजी, नॉर्मन लेविस की। नॉर्मन लेविस की ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वर्ल्ड पावर इससे आपका स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें आपके जो वर्ल्ड पावर से रिलेटेड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम, फ्रेसेस, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कवर हो जाएगी 90%। सो गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स हमने जान ली है। अब हम जानेंगे जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको जो 4 बुक्स बताऊँगी, ये जो बुक्स है इसमें आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस दोनों कवर होगा। तो पहली बुक से इंडिया ईयर बुक 2020 की लेनी है आपको, और दूसरी है मनोरमा ईयर बुक, ये भी आपको 2020 की लेनी है। और तीसरी है बैंकिंग अवेयरनेस बाय एरिहान पब्लिकेशन। एरिहान पब्लिकेशन की बुक्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बैंकिंग अवेयरनेस का जितना भी आपका सिलेबस रहेगा वो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो आप ज़रूर से इसे बैंकिंग अवेयरनेस एरिहान पब्लिकेशन की बुक ज़रूर परचेस कीजिए। एंड चौथी है जो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट्स इसे लेते भी हैं और पढ़ाई भी इससे करते हैं, वो है लुसेंट्स की जीके बुक 2020 की। इसे आप ज़रूर परचेस करिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस, ये हुई 4 बुक्स जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की। तो गाइस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का, और किसी का ये स्ट्रॉन्ग रहता है तो कोई इसमें वीक रहता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप्स की बुक बताऊंगी। एक आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित होगी और दूसरा आपके शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पर आधारित होगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आप शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। पहले आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली अच्छे से कर पाएंगे और हाई स्कोर भी हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट की भी बुक्स बताऊँगी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बुक बताऊँगी। कॉन्सेप्ट में आपकी 2 बुक्स आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके पास इनमें से एक भी हो तो आपको दूसरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी न्यू हैं और आप जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई एक बुक्स ले लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो पहली बुक्स है क्वांटम कैट बाय सर्वेश वर्मा की है, ये भी बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की सारी ही बुक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादातर कैंडिडेट RS अग्रवाल की बुक्स ही पढ़ते हैं।
तो आप लोग आपको जो समझ में आए, आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं, आप उस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पे आधारित बुक। तो शॉर्टकट एंड ट्रिक्स पे भी मैं आपको 2 ही बुक्स यहाँ पे रिकमेंड करूँगी। पहली है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, एरिहान पब्लिकेशन की। एरिहान पब्लिकेशन की बुक्स है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको शॉर्टकट एंड ट्रिक्स जाननी है तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी बुक है क्विकर मैथ बाई एम तायरा। ये भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आप वो फास्ट ट्रैक ये वाली ज़्यादा अच्छी है, तो आपको जो लेनी है आप ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम रीजनिंग एबिलिटी की बुक्स के बारे में जान लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, पहली बुक है एनालिटिकल रीजनिंग, MK पांडे की है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और इस बुक्स को आप चाहे CGL में होंगे या फिर CHSL की तैयारी कर रहे हों या फिर आप बैंकिंग सारे एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी बुक्स है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ईगर थॉर्पे की है, पियर्सन पब्लिकेशन की। ये भी बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड तीसरी बुक है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, RS अग्रवाल की है, पब्लिकेशन है S चांद। सो गाइस, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बैंकिंग के लिए आपको ये ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए, बिकॉज इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है। सो गाइस, तीनों बुक है जिसमें से आप एनालिटिकल रीजनिंग MK पांडे की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसे आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। तो चलिए अब हम कंप्यूटर नॉलेज की बुक्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस, कंप्यूटर नॉलेज में भी मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहली बुक्स है कंप्यूटर नॉलेज, दिशा पब्लिकेशन की, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बुक्स है कंप्यूटर अवेयरनेस, एरिहान पब्लिकेशन की। एरिहान पब्लिकेशन की तो सारी ही बुक्स अच्छी होती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। तीसरी बुक है ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी, किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन की बुक्स भी अच्छी होती है, तो आप लोग इसे भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, बुक्स के बारे में जान लिया है हमने, और अब हम जानेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में। सो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 प्रैक्टिस सेट्स बताऊँगी, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। सो पहला है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, दोनों ही सॉल्व पेपर हैं, आप चाहे तो अनसॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। और चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर किरण प्रकाशन का है। दूसरा है बैंक PO क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 17 ईयर्स का, 2000 से 2017 तक चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर एरिहान एक्सपर्ट का है। और इसके बाद हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में जानेंगे, जो कि इसमें भी 2 ही आपको बताऊंगी। तो पहला है बैंक PO रीजनिंग, 17 ईयर, 2000 से 2017, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है एरिहान एक्सपर्ट का। दूसरा है बैंक PO रीजनिंग, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 1999 टिल डेट